बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आय। जो टिक जाए स्वरूप में, समझ असत का राज। असत का राज माने संसार क्या है, उसकी वास्तविकता को समझ लेना। अनेकों जन्म से जो हमारी बिगड़ी है ना, वो अब भी ठीक हो सकती है, अब भी, अभी के अभी। इसका मतलब यह है, जो चीज कम होती है या हमें जो दिखाई पड़ती है, वो विनाशी होगी और हमसे अलग होगी। सच्ची चीज कम नहीं होती, जो दिखाई नहीं पड़ती वो कम नहीं होती और विनाशी नहीं होती। विकार कम होते हैं तो वे मिटने वाले हैं, दिखाई भी पड़ते हैं, अलग भी हैं। अलग हैं तभी तो दिखते हैं विकार। जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। जो निरंतर जा रहा है उसी का त्याग करना है। संसार निरंतर अभाव में जा रहा है, उसका त्याग करने का अर्थ है उसकी इच्छा न रखना, उससे सुख न लेना। संसार नदी के प्रवाह की तरह निरंतर जा रहा है। जो निरंतर जा रहा है वो बदल रहा है, मिट रहा है। उससे हमारा क्या मतलब सिद्ध हो। संपूर्ण संसार जानने के अंतर्गत आ रहा है। वह ज्ञान संसार के भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है, उसमें हमारी स्वतः सिद्ध है। नहीं को है मानने का नाम ही अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ये मिट रहा है। इस मिटने को जो जानता है वह टिक रहा है, हमेशा रहने वाला है। भगवान सात्विक, राजस और तामस कर्म करते हुए भी निर्गुण ही रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपना कार्य करते हुए भी निर्गुण है। जीवन मुक्त महापुरुष भी निर्गुण रहता है, इसलिए उसको गुणातीत सा उच्चते कहते हैं। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। सर्वज्ञानप्लवैर्नैव वृजिनं सन्तरिष्यसि, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति आदि जो भी चाहते हैं वह स्वतः प्राप्त है, उसे बनाना नहीं है। वह तत्व नित्य निरंतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसको हमने दूर, क्रिया साध्य और समय साध्य मान लिया। यह मान्यता बाधक हो रही है। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। जो बदलने वाले को जानता है वह ना बदलने वाला होता है। उस है में ही रहना चुप साधन है। सत्संग की ये बातें किसी जन्म में नहीं मिली। यदि मिलती तो ये दशा क्यों होती। करोड़ों रुपए देने पर भी ये बातें नहीं मिलती। सब जगह परमात्मा ही हैं। ये भगवत भाव विश्वास से ही होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो विश्वास ना करता हो।
पर परहेज भगवान के विश्वास से है। संसार पर विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं, साधु संतों पर भी विश्वास करते हैं और धोखा खाते हैं। करने और होने का विभाग अलग अलग है। करने में सावधान और होने में संतुष्ट, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखो, कृपा को अनुभव करो, खोज करो, उन्हें ढूंढो। कृपा ना दिखे तो भी मान लो, विश्वास करने से कृपा का अनुभव हो जाएगा। जब हमारा दिव्य नेत्र खुलता है तभी हमें परमात्मा की कृपा का अनुभव हो सकता है। पुरुष मात्र को कृष्ण और स्त्री मात्र को राधा मानकर नमस्कार करो। जड़ चेतन सबको दंडवत प्रणाम करो, ना करो तो हाथ से नमस्कार करो। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हैं। फर्क है कि मकान से हम अलग होते हैं, पर शरीर हमारे से अलग हो रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। शरीर हमारे से अलग है, यह जान लेने पर भोगों में रुपयों में आकर्षण नहीं होगा। भूख प्यास प्राणों की, शोक मोह मन का, और जन्म मरण शरीर का, जन्म मरण शरीर का होता है। पर आप भूल से इनको अपना मान लेते हो। ये आते जाते हैं, आप रहते हो, ये आप में नहीं है। आदर निरादर शरीर का और निंदा प्रशंसा नाम की होती है, आप इनसे अलग हैं। असत से असंग होने पर सत्संग होता है। यदि असत से असंग नहीं हुए तो कोरी बातें सीखी। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह प्रेम होता है, संसार की तरफ ले जाता है वह मोह होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्ध कारण नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, कर्ता नहीं। क्रिया से अतीत विषय के लिए करण की जरूरत नहीं है। सभी कारक क्रिया में हेतु होते हैं। अब विषय यह है, परमात्म प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है, अंतःकरण की शुद्ध या शुद्धि नहीं।